सत्संग में एक से छोटा सा कुछ उपाय बताओ। कल युग में जीव बहुत, उनके पास टाइम नहीं है, कुछ रोगों से ग्रस्त हैं, कुछ काम में व्यस्त हैं। तो बोलते सत्यनारायण की कथा। नारद जी का काम ही ये है, धरती पे आप भी घूमते हैं। अब कब पता नहीं कब हमारी हाजिरी जाके वहां लगा दें, क्योंकि उनका काम ही ये है, यहाँ की वहाँ अर्जी पहुँचाना। तो जब भागवत देखा, एक बार बहुत दुखी थे, तो बोले राधा के पास गए। जब राधा तो उसमें गोलोक धाम से भी ऊपर है राधा जी का, तो गए तो बहुत मुरझाए हुए। तो राधा रानी ने बोला क्या बात नारद जी, आगे तो आते बड़े बीना बजाते खुश होके नारायण नारायण गाते, आज क्या हो गया? मात लोग गए थे, क्या बोलते माता कुछ ना पूछ, मात लोक में तो दुनिया इतनी दुखी है, इतनी दुखी है, कुछ कृपा करो। आप माँ हो बच्चों की, माँ बच्चों के ऊपर ज्यादा कृपा करती है। तो बोली ठीक है क्या कृपा करूं? बोलते आप देखो आप क्या करना है। तो वहाँ राधा जो थी शुक को प्यार कर रही थी, तोते से बहुत प्यार करती थी राधा रानी, बहुत खेलती थी तोतों से, उनसे बातें करती थी, उनके राम राम सुनती थी, सुनाती थी। तो शुक को बोलती ऐसे उसके सिर पे हाथ फेरती, बोलो शुक अब क्या करें, नारद की समस्या का हल कैसे करें? तो बोलते भागवत, कल युग में भागवत भेज मात लोक पे। तो बोलती फिर कैसे? बोलती कौन सुनाएगा? बोलता मैं सुनाऊंगा। तोता बोलता। तो बोलती फिर कैसे? बोलती पहले तू सुनाएगा ना। अब जैसे बच्चे ने कहीं ट्यूशन रखी हो, तो जब पेपर देने जाए हम बोलते हैं ना, अरे ट्यूशन वाले मास्टर से जरा मिल के जाइयो, कोई तेरे को क्वेश्चन ऐसे बता देगा जो पेपर में कहते हैं ना, है ना, थोड़ा निशान लगवा देगा। जैसे राधा रानी कहती है अगर जा रहे हैं ना सुनाने मातलोक पे, गलती ना हो जाए, क्योंकि जो तू सुनाएगा वही आचरण करेगी दुनिया, अपने जीवन में उतारेगी। तो एक एक शब्द जो बोलेगा ना शुद्ध बोलियो और सोच के बोलियो, जिससे जीवन बने। तो बोलते ठीक है। बोलती पहले शंकर जी से सुन के जाइए, ऐसे ना सीधा चला जाइए, क्योंकि शंकर जी है यही कथा के हेडक्वार्टर है। राधा रानी ने शुक को बोला कि पहले शंकर जी के सुन के फिर जाके मातलोक पे भागवत सुनाइयो। बोलते अब कैसे फिर? तो बोलती अब बोलती तो जा, तो शंकर जी तो हर समय समाधि में रहते, मेरी सुनेंगे? बोलती तो जा तो सही। अब उधर से शुक को भेज दिया राधा रानी ने। अब बोलती भेज तो दिया, शंकर जी तो मस्ती में होंगे, शंकर जी तो आँख खोलने नहीं, और ये फिर बोलेगा तोता भी मेरे को तू क्यों भेजा? बोलती अब क्या करूं? ऐसी माया भाई, बैठी बैठी राधा रानी ने माँ पार्वती के मन में बैठी, माँ पार्वती को बोलती नारद जी को फिर भेजा। नारद जी को बोलती अब मैंने तो भेजा शुक को, अब तू कोई लीला कर। बोलते ठीक है माता। नारद तो 1 मिनट में जाता है। गया, माँ पार्वती बैठी थी, माँ पार्वती को बोलते भाई माँ प्रणाम। बोले बाबा कहाँ है? बोलते पता नहीं। बोलते माता आज बोल रही है पता नहीं, आप तो बोलती हो कि शंकर भगवान मेरे से कुछ नहीं छुपाते। अब कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलनी थी जो माँ को क्रोध आता अपने पति पर, और उसको जबरदस्ती करती कि मेरे को सुना। तो बोलते आप तो बोलते हो शंकर जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ बताते हैं, फिर आज क्यों नहीं बता के गए? देखा आपसे कुछ छुपाते हैं। अब उसको तो माँ को तो आया गुस्सा, बोलती आने दे फिर आज बोलेना। जैसे हमारे को आता, हमारे पति बताते हैं आज मेरे कैसे मेरे को बताया नहीं, सबको पता है, गुस्सा आता है ना, ऐसे माँ को भी आया। ये हमारे लिए संसारी लीला कर रहे थे ना। तो बोलते ठीक है। और शंकर भगवान आए, तो माँ ने बोला आज मैं ना भांग घोट के रखूंगी, कुछ नहीं करूंगी बस। अब शंकर जी देखे कई इतनी देर हो गई बैठे, कुछ आ ही नहीं रहा, चाय पानी क्या करूं? तो बोलते हैं क्या बात है, अभी कोई तैयारी थोड़ी नहीं की? बोली नहीं माँ, गुस्से से कभी इधर कभी इधर। बोलते बता तो सही क्या बात है? बोलते आप मेरे से कुछ छुपाते रहते हो, आप तो बोलते मैं सब कुछ बताता हूँ, पूरा भेज देता हूँ, तो आप तो मेरे से कुछ छुपाते हो। बोलते गौरव मैं तेरे से कुछ नहीं छुपाता, मेरे पास इतना है ही नहीं, मेरे अंदर जगह नहीं कि जो मैं छुपा के रखूं, क्योंकि तेरे को पता है मेरे अंदर तो मेरे राम है, मेरे भरपूर जगह, कई जगह नहीं है जो मैं छुपा लूँ कोई बात तेरे से। बोलते ऐसे कैसे आप झूठ बोल रहे हो? बोलते आज कौन आया था? देखो सास भी आजकल बोलती है ना, आज बहू के रंग बदले तो जरूर कोई कोई आया है, कोई आया शुरू से बना हुआ है ना। तो बोलते आज कोई आया था? बोलते हाँ नारद जी आए थे। बोलते बस बस ठीक है ठीक है ठीक है। बोलते चल बता क्या मैंने तेरे से छुपाया? बोलती बताओ। तो नारद पक्की कर गया था कि शंकर जी ने बोलना है मैं कुछ नहीं छुपाता, तो तू बोलियो ये जो गले में रुंडों की माला डाली है क्यों डाली है? और पार्वती बोली ठीक है। अब पार्वती बोली ठीक है, आप मेरे को सब कुछ बताते हो ना, ये आपने कभी नहीं बताया कि आप जो गले में मुंडों की माला डालते जो क्या बोलते हैं?
बोलते बस ये मत पूछ, बाकी तो कुछ भी पूछ ले दुनिया की बात। बोलती यही तो बात है, फिर यही तो राज है, आप मेरे से कुछ छुपाते हो। और शंकर भगवान ने जब आंख बंद करी, माया देखी, ओहो ये तो मेरी राधा रानी की माया है, ये राधा रानी बोल रही है और मेरे से कुछ बुलवा रही है। तो बोलते मैं बताऊं तो सुन नहीं पाएगी। बोलते ऐसे कैसे सुनने पाऊंगी। वही अर्जुन वाली बात, गीता भागवत साथ साथ है, गीता रामायण साथ साथ है। विष्णु बने राम जी, शंकर जी क्या बने? विष्णु बने राम जी, शंकर जी हनुमान, रुद्र रूप हनुमान लेके आए। कृष्ण बने विष्णु जी, तो शंकर जी क्या बन के आए? हमेशा संग संग रहे हैं, दिखे नहीं है, हनुमान रथ पे बैठे। और हर जब कोई उलझन होती थी, कृष्ण जी कहते थे हनुमान जी को जाओ जरा समझाओ इनको पांडवों को, वही भेज देते थे, मेल करते थे, उनके मिलाप होते थे, ये अलग नहीं रहे। तो राधा रानी देखा इन्होंने, ओहो ये तो माया है, मेरी माँ की शक्ति है, शक्ति की कुछ वो प्रेरणा है, क्या है देख। बोलते ठीक है गौरव पूछ। बोलते ये आपके गले में जो मुंडा की माला है ये क्यों है? बोलती ये जो है ना सच सुनेगी? बोलती हाँ। बोलती ये तेरी मुंडियाँ है। बोलती मेरी? हाँ तेरी है, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ कि तू जब जाती है ना छोड़ के, मैं तेरी मुंडी ले आता हूँ तो वो गले में डाल लेता हूँ। बोलती कमाल है, मैं इतनी बार मरी हूँ? बोलते हाँ। बोलते आप जिंदा रहते हो? बोलते हाँ मैं तो जिंदा रहता हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं मरता नहीं ना, मैं जन्म लेता हूँ। बोलती ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मरूं आप जिंदे रहो? जैसे अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि आप बोलते हो अभी पहले भी थे अब भी थे, तो ऐसे माँ गौरा बोली। बोलती आप फिर मरते क्यों नहीं हो? बोलते मैं राम राम जपता हूँ, राम नाम में इतनी अमरता है कि मैं मरता नहीं हूँ। तो बोलती फिर मेरे को भी सुनाओ। बोलते यहाँ पर नहीं, कोई अकाउंट में चल, क्योंकि आज मैं तेरे को वो कथा सुनाऊंगा जो तू मरेगी नहीं। तो फिर वो वहां से वहां गए, जय श्री कृष्ण, जहाँ आज भी कथा होती है और लोग जाते हैं। कौन है बताओ, कौन सी जगह वो? अमरनाथ। आज भी अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ। अमरनाथ में भगवान शंकर ने बोला वहां सुनाऊंगा जहाँ और कोई ना सुन ले, कि तू अमर हो जाएगी। तो वो शुक, ये राधा रानी की कृपा थी भागवत नीचे भेजने की। तो राधा रानी ने प्रेरणा दी शुक को कि शंकर से सुन। शंकर जी ने पार्वती को सुना, पार्वती में जिद डाली कि सुनाओ, और शंकर जी बोलते चलो यहाँ पर नहीं, केदार पर चलेंगे जहाँ पर कोई ना हो। तो जब चलने लगे थे, पहली सीढ़ी चढ़ने लगे, थोड़ी चढ़ाई चढ़ी, तो शंकर जी ने नंदिया को छोड़ दिया। जब कभी भी लग नहीं होता था, हमेशा साथ रहता था, उसको छोड़ दिया। नादिया बहुत रोया भी, भोले बाबा मेरे से क्या गलती हुई है जो मेरे को छोड़ के जा रहे हो? उन्होंने बोला ये कथा सिर्फ पार्वती सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। अब हुक्म मानना था शंकर जी का, नादिया वहीं बैठ गए। फिर आगे गए, नाग नूग सारे उतारे, वो रोने लग गए। वहां वहां जहां जहां उतारे हैं वहीं वहीं रास्ते में पड़ा हुए हैं। तो बोले भी अब, बोलते बस तुम भी यहीं बैठो, मेरी परीक्षा करो। तो आगे गए, सबको धीरे धीरे उतार दे गए, डमरू त्रिशूल, गंगा को भी सिर से उतार दिया। जब गंगा को उतारा तो गंगा माता रोने लगी, बोलती भोले बाबा आपने अगर आपको अपने सिर पे जो सहारा दिया हुआ है आपने उतार दी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो मैली हो जाऊंगी और मैं फिर पताल में चली जाऊंगी, मैं कहाँ रुकूंगी? मेरे को जगह कहाँ मिलेगी? मेरा जो बहाव है कौन सहेगा? बोलते तेरा बहाव भी सहेगा, सब कुछ होगा, पर तू यहाँ बैठेगी। बहुत रोई, पर फिर हुक्म तो मानना ही था। गंगा ने शंकर जी का, गंगा को भी छोड़ा, सबको छोड़ दिया। वहां जाकर डमरू जब बजाया, सब जो भी कोई पक्षी कुछ बैठे थे सब उड़ गए। अभी तब बर्फ क्यों है वहां पर? क्योंकि बर्फ में कोई जीव जंतु रहते ही नहीं। तो जब वहां पर भागवत सुनाई शंकर जी ने, राधा माँ की प्रेरणा से ये भागवत नीचे आई है। हमारे को ये पता नहीं कि शास्त्र कौन सा, किसकी प्रेरणा से, किसकी मेहनत, किस में कितनी। अब खाना बनाते हैं रसोई में, कोई मेहमान आने हो तो जिसने ज्यादा मेहनत की होती है ना सुबह से शाम तक रसोई में, उसका पता नहीं चलता। जिसने थोड़ी सी मेहनत की है तो उसका नाम हो जाता है। अभी भी है ना, वो है ना, अभी भी वही चल रहा है। एक रूल बना हुआ है।
हाँ, कि जो ज्यादा मेहनत करता है, किसके माध्यम से आया ये ग्रंथ, किसने इसके लिए इतनी क्या बोलते हैं मेहनत की है, किसने, किसकी लगन थी, किसकी प्रेरणा थी, किसको भूख थी उस चीज की, किसके लिए आई है, ये तो राधा रानी की ये मांग थी। नारद जी यही देखने आते हैं भी जहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वो जाके बताते हैं। एक बार आए थे तो एक आदमी, वो जो क्या, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहा था। बोलते ये आदमी ना वैकुंठ जाएगा, ये तो जल्दी जाएगा, बहुत जप करता है। तो नारद जी आगे, उसके आगे खड़े हो गए। बोलते अब तू थोड़ा बुजुर्ग होने लगा है, तो तेरे को तो जल्दी वैकुंठ धाम मिलेगा, चलना है, मैं जा रहा हूँ हरि के पास। तो रूप अपना दिखाया। बोलते अच्छा, तो बोलते फिर मैं, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू जा, जाना है तो, मैंने तो नहीं अभी जाना। तो नारद जी जाके विष्णु भगवान को बताते हैं कि नाम तो आपका बहुत जप रहा था, मैंने उसको बोला कि जिसका तू नाम जप रहा है उसके साक्षात दर्शन करने हैं, उसके पास जाना है। तो वो बोलते हैं नहीं, बोलते हैं ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं जो जीवा से जपने वाले हैं, हृदय का जो तार है प्रेम का, वो नहीं मेरे से जुड़ा हुआ, वो है क्या बोलते हैं उसको, वाक, है ना। तो बोलते हैं उसने फिर क्या कहा, वो बोलता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तू जा। बोलते ठीक है। कुछ दिन बाद बोलते फिर जा, फिर गए। बोलते अभी मेरा बेटे की शादी होगी, अभी पोता आएगा, अभी वो, कुछ दिन बाद वो नाली में कीड़ा बना पड़ा। तो नारद बोलते अब तो बस ठीक है। तो ये हमारे को पता नहीं होता क्या, किस लिए, किसकी प्रेरणा। कोई बोलता है ना हमारे को चलो सत्संग में, समझो भगवान ने उसके माध्यम से प्रेरणा दी है। कहते ना हम डोल रहे थे गलियन में, खा रहे थे गोते विषयन में, है ना। कोई प्रेरणा देता है किसी के माध्यम से, भगवान बोलते हैं भी इसको प्रेम तो है, ये उलझा हुआ है काम में, इसको किसी न किसी तरह, किसी बहाने वो भेज देगा, प्रिया को भेज देगा, दृशा को ले जा, दृशा को भेज देगा, तानिया को ले जा, तानिया को भेज देगा, सोनिया को ले जा, ऐसे वो भेजता है, प्राची को ले जा। वो एक दूसरे के माध्यम से भगवान जो है अपने भक्तों को इकट्ठा कर ही सबके लेते याद हैं। हैं। आज जैसे शिवरात्रि के माध्यम से देखो सुबह का कितना हो गया ना, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, है ना। तो भगवान कोई ना कोई अपने भक्तों को, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों को देखने के लिए इतना तरसता हूँ, जिस घर में सत्संग होता है मैं दरवाजे पे खड़ा होता हूँ भी मैं किसके अंदर बैठकर जाकर अपना नाम सुनूं। बताओ, इससे दयालु कोई हो सकता है? और शंकर बाबा तो वैसे ही बड़े दयालु हैं। ये तो वैसे ही वो हैं कि देने में इनका हाथ जितने ये दानी है कोई हो ही नहीं सकता, जो सब कुछ दे देते हैं, अपनी लंका, अपना घर बार, कपड़े, श्रृंगार, भोग, कुछ अपने पास रखते ही नहीं। 56 पकवान दूसरों को, और आप क्या खाते हैं, भांग धतूरा, वो भी मिले मिले, ना मिले तो राम 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 राम। एक बार राम राम जी जप रहे थे तो शंकर जी, देवी देवताओं को बहुत जलन हुई, बहुत ईर्ष्या हुई। बोले शंकर जी इतनी मस्ती में रहते, अब भी देखो किसी घर से आवाज नहीं आएगी ना, बोलते इनके घर में लड़ाई लड़ाई नहीं होती, शांति है ना, कहते हैं ना आज भी, इसकी बड़ी शांति है। ऐसे सारे देवी देवताओं को जलन हुई बाबा भोले के परिवार से, इनके घर से कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती, जबकि इनकी आपस में बनती नहीं है। भोग सब के अलग, भांग धतूरा, माँ खाती अलगा पूरी, सब सब अलग। गणेश जी खाते मीठे मीठे लड्डू, सबके भोग अलग, कार्तिक अलग, इनके घर से सवारियां अलग, है सवारियां अलग, सब कुछ अलग है। तो फिर भी इनकी क्यों आवाज नहीं आती इनके घर से? वो देवी देवता को जल, खास करके इंद्र देव को। बोलते चलो देखते हैं इनके घर में क्यों नहीं शोर हो। तो ब्रह्मा जी बोले छेड़ा खाने मत करो, वो भोले बाबा हैं, वो अपनी नाम की मस्ती में रहते हैं। बोलते ठीक है, अगर मस्ती में रहते तो हम भी मांग के लाते हैं, फिर वो नाम हमारे को मस्ती मिले। गए भोले बाबा के पास, 33 करोड़ नाम था, जिसकी मस्ती में मस्त रहते थे। 33 करोड़ श्लोक थे जो भोले